जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग फिर से स्टार्ट किए। और ये टेस्ट सीरीज जो है वो मई से लेकर जून तक यानी 22 मई को ये स्टार्ट हुआ है। उससे ही हम लोग कवर कर रहे हैं अभी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आज भी टॉपिक हो जाएगा सोशल साइंस का। इसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का 50 क्वेश्चन रहेगा। ये टेस्ट जो है 23 मई को करवाया गया एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, इससे पहले आपको मैं जानकारी दे दूँ कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो उसी लिए एक पेड ग्रुप बनाया गया। पेड ग्रुप में आपको सिर्फ 11 रुपये पेड करना और आप 1 मंथ के लिए उस पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा और बाकी मेरे हाथ से बनाया हुआ डिस्कशन नोट, जो भी सर डिस्कशन करवाते हैं उसका नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं भी पैसा नहीं दे देना है। पैसा भेजना होगा तो मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, और फिर मैं क्यूआर दूंगा, फिर आप पैसा भेजिएगा। वैसे मैं कहीं भी क्यूआर किसी को नहीं दे रखा हूँ, अब किसी को नहीं भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अनुच्छेद 79 जो है उसमें किसकी चर्चा है? संसद की, ठीक है। अनुच्छेद 80 जो है उसमें चर्चा है राज्यसभा का, और अनुच्छेद 81 जो है उसमें चर्चा है लोकसभा का, ठीक है। तो इसमें राज्यसभा की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 80 संबंधित है। नेक्स्ट है कि सभापति एवं उपसभापति का पद, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 आप लोग जानते होंगे। अनुच्छेद 89 जो है, अनुच्छेद 89 में वर्णित है कि राज्यसभा में एक सभापति और एक उपसभापति होंगे, ठीक है। अब आगे जान लीजिए। अब किसी वक्त ऐसा क्षण आ जाए कि राज्यसभा का जो सभापति है और उपसभापति है, दोनों का दोनों संसद में यानी राज्यसभा में नहीं है, तो उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अनुच्छेद 64 में देखिए, अनुच्छेद 64 भी आप लोग जान लीजिए। अनुच्छेद 64 भी इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अनुच्छेद 64 में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे कि इस समय अध्यक्षता कौन करेगा। तो राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में उपसभापति के अलावा राज्यसभा में एक सभापति होते हैं, एक उपसभापति होते हैं, और उपसभापति के अलावा राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है। क्या है? 6 सदस्यों का एक पैनल बना हुआ होता है। तो उन 6 सदस्य में से कोई एक सदस्य जो है उपसभापति के पैनल उपसभापति के पद का कार्य करेंगे, यानी सभापति के पद का कार्य करते हैं, ठीक है, जब ये दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपसभापति के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित हो सकता है? देखिए, आपातकाल, सबसे पहले इसमें चर्चा आ गया किसका? आपातकाल का। आपातकाल के बारे में आप लोग जानते होंगे। आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। अब आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 में दिया है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 जैसे ही लागू होता है वैसे ही अनुच्छेद 358 लागू हो जाता है, और अनुच्छेद 358 लागू होते ही अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अनुच्छेद 19 के अलावा अन्य मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 19 तो निलंबित हो जाएगा, जैसे ही अनुच्छेद 352 लागू हुआ तो अनुच्छेद 19 जो है वो निलंबित हो गया। लेकिन अनुच्छेद 19 के अलावा और बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, तो उससे निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 359 का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा अनुच्छेद 359 के बारे में। 359 का प्रयोग करते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ गई होगी, समझ लीजिए। लेकिन कुछ क्षण मतलब 44वां संविधान संशोधन ऐसा, 44वां संविधान संशोधन के बारे में आप लोग जानते हैं 1978। 44वां संविधान संशोधन में एक कार्य किया गया। कार्य ये किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा। 44वां संविधान संशोधन में ये संशोधन किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान 2 मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित नहीं होंगे। तो वो 2 मौलिक अधिकार कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इसके तहत जो है
जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ये राष्ट्रीय आपात या फिर आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। ये सारा चीज़ आप जब मेरा नोट लीजिएगा, ये सारा चीज़ उसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो अंग्रेज़ के समय से ही चलता आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो तुरंत जो है भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम पारित किया गया था, अनुच्छेद मतलब वर्ष 1947 में। विश्व का सबसे लंबा बांध, ये बताने की ज़रूरत है नहीं। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अब आ गया राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में वर्णन जो है अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति जो है वो 5 प्रकार से क्षमा प्रदान करते हैं। कितने प्रकार से? यानी 5 प्रकार का क्षमा प्रदान कर सकते हैं। उस 5 प्रकार के क्षमा का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला है क्षमा, दूसरा है परिहार, तीसरा है लघुकरण, चौथा है विराम, 5वां है प्रविलंबन, ठीक है। देखिए, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति कोई भी कदम उठाएंगे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह जरूर लेते हैं और लेना ही पड़ेगा, ये रूल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है। हाँ, परीक्षण कर सकते हैं। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। बिल्कुल गलत है। दया के लिए आप मतलब ये नहीं कि आपको क्षमा चाहिए राष्ट्रपति से, आपको राष्ट्रपति के सामने जाके गिड़गिड़ाना नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो रूल बना हुआ है उस रूल के तहत आपको आवेदन देना होगा और आवेदन देकर आप राष्ट्रपति से क्षमादान का गुहार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा यानी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, इनका पूरा नाम क्या है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ये जो है 1907 में स्टुटगार्ट में पहली बार जो है तिरंगा झंडा को फहराए थे, ठीक है। स्टुटगार्ट किस देश में है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। किसी वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, परिसीमन की जो प्रक्रिया है इसे प्रथम बार स्थगित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2001 तक। कब तक? 2001 तक इसे स्थगित कर दिया गया था। फिर इसे जो है 84वां संविधान संशोधन 2001 में इसे 2026 तक जो है परिसीमन आयोग इसे स्थगित कर दिया गया था। परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। तो ये जो परिसीमन की प्रक्रिया है अभी 2026 तक स्थगित रहेगी। और आपको पता ही होगा कि जनसंख्या जो टारगेट लिया जाता है वो 1971 की जनसंख्या के अनुसार चुनावी मतदान का रिजल्ट निकाला जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ चुनावी मतदान का रिजल्ट निकाला जाता है, इसका मतलब कौन सा रिजल्ट निकाला जाता है? देखिए, जब राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा में जब एमएलए और एमपी वोट देते हैं, ठीक है, एमएलए और एमपी अब वोट देते हैं, तो उनकी वोट की काउंटिंग जो है 1971 की जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। ये फॉर्मूला एक है, वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार में उर्वरक औद्योगिक इकाई कहाँ स्थित है? उर्वरक औद्योगिक इकाई जो है वो बरौनी में स्थित है। बरौनी जो है बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत पड़ता है। और बेगूसराय ज़िला में आप जानते होंगे कि कांवड़ झील है। कौन सा झील है? कांवड़ झील, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा वाद था? तो ये वाद था बेरुवारी यूनियन वाद, जो कि 1960 में हुआ था, ठीक है। बेरुवारी यूनियन वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान यानी संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ केस आया, उसमें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। गोलकनाथ केस में क्या हुआ? संविधान को प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। और फिर 1973 में केशवानंद भारती केस आया। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, जिसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। देखिए, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरुआत किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा आ गया दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज जो है वो वित्त से संबंधित है, यानी पैसा से संबंधित है। और इसकी शुरुआत बलबन के द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
दीवान ए कोही जो संबंधित है वो कृषि से संबंधित है और इसकी शुरुआत जो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और दीवान ए अर्ज जो है ये संबंधित है आपका सेना से और इसकी शुरुआत जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो द सिटी ऑफ जॉय जो है वो कोलकाता को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थल गुरुजल संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भारी जल संयंत्र थल गुरुजल संयंत्र जो स्थित है ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर। और आपसे पूछा जाए कि सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाईमुदी, जो 2696 या 97 मीटर यही है, कुछ 2696 या 2697 मीटर के आसपास अनाईमुदी की ऊंचाई है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो रानी लक्ष्मी बांध जो है ये गलत है, ये हो जाएगा बेतवा नदी पे। किस पे है? बेतवा नदी पे। ठीक है, पहला गलत हो गया। रिहंद बांध रिहंद नदी पे, ये भी गलत हो गया। और माथी किला बांध बेतवा नदी पे, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। राजघाट बांध ये भी है बेतवा नदी पे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र, सबसे पहले जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो बजट पेश किया जाता है, इसका बजट पेश किया जाता है महासचिव के द्वारा। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सत्यार्थ प्रकाश की जो है वो रचना कब की गई? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है 1874 में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आर्य समाज की। कमागा टमारू क्या था? कमागा टमारू जो है वह एक जहाज़ था। क्या था? वह एक जहाज़ था। यह जहाज़ जो है 376 भारतीय यात्री को लेके हांगकांग से कनाडा के लिए निकला था। जब वो कनाडा पहुंचा जहाज़ तो वहाँ पे कनाडा में उतरने नहीं दिया गया, यानी यात्री को कनाडा उतरने नहीं दिया गया। फिर जहाज़ जो है वापस मुंबई का कोई एक बंदरगाह है, मुंबई नहीं कोलकाता का कोई एक बंदरगाह है जहाँ पे आया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे अंग्रेज़ में और भारतीय जो यात्री आए थे उनके बीच में झड़प हो गई बंदरगाह पे, और झड़प हुई जिसके दौरान 13 यात्री की मौत हो गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब कहानी जो है 1914 में हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किया गया? देखिए, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मलेशिया की किन्ना घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किन्ना घाटी जो है मलेशिया का वो प्रसिद्ध है टीन के उत्पादन के लिए। किसके लिए? टीन के उत्पादन के लिए। कल चाय पे एक चर्चा की थी, क्वेश्चन में आप लोग बताइएगा कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो वो जो है चाय और कॉफ़ी की होती है। लेकिन यहाँ की ज़मीन की एक खासियत होनी चाहिए, वो ज़मीन जो है उसमें ढलान होनी चाहिए, यानी पहाड़ी टाइप का वो ज़मीन होनी चाहिए, जिससे कि जो भी वर्षा पड़े तो पानी वहाँ पे रुके नहीं, पानी जो है वो नीचे निकल जाए। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि 8 ग्रह में सिर्फ 2 ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह या फिर कोई चंद्रमा नहीं है। तो एक ग्रह है बुध और दूसरा ग्रह है शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी सभी का उपग्रह है। जैसे अपने पृथ्वी का चंद्रमा मात्र एक उपग्रह है। बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से ठीक है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 8 ज़िला। कितना ज़िला हो जाएगा? बिहार का 8 ज़िला जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। भारत में कैसा है? अच्छा, भारत में कैसी व्यवस्था है? देखिए, भारत में दिया हुआ एक दलीय व्यवस्था गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस भी है, बाकी बहुत सारी पार्टी है, बीजेपी है, कि आप है, बहुत सारी पार्टी है। द्विदलीय भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये व्यवस्था जो अमेरिका में है लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी।
और नेक्स्ट आ गया बहुदलीय, ये हो जाएगा। भारत में कौन सी है व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पार्टी है आप लोग के नज़र में, और 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, और बाकी 100 से भी ज़्यादा जो है राजकीय पार्टी है, ठीक है, राजकीय कहिए या फिर क्षेत्रीय पार्टी कहिए। निम्न में से किस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो ये निशान जो है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगलकालीन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पितरादुरा संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक सही है। जब्त राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था, ये भी सही है। दीवान ए आम दीवान ए खास 40 खंभों का सभा भवन, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगर 3 सही है तो डी गलत है। बांग्ला गुंबद मस्जिद निर्माण कला, नहीं, बांग्ला गुंबद जो है ना, राजा महाराजा का जो महल होता था उस पर एक गुंबद गोल टाइप का बनाया जाता था, उसे बांग्ला गुंबद कहा जाता था। बाकी ये मस्जिद निर्माण कला से संबंधित नहीं है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसके बारे में इसका जो तर्ज लिया गया है अब वो अमेरिका का एक टेनेंसी नदी है, टेनेंसी नदी घाटी, उसके तर्ज पे ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया था आपको इरोटोस्थेनीज के द्वारा। किसके द्वारा? इरोटोस्थेनीज। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है एक आंदोलन जो है वो है स्वदेशी आंदोलन, और ये इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर 1905 में हुआ था। अक्टूबर 1905 में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, ठीक है। और बंगाल विभाजन की जो चर्चा की गई थी वो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन का पास हुआ था बिल, और लेकिन अक्टूबर लगभग 16 अक्टूबर है, लेकिन आप लोग एक बार डेट कंफर्म कर लीजिएगा कि कब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो ज्वालामुखी क्षेत्र कौन सा है बताइए? वो ज्वालामुखी क्षेत्र है कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो बिहार के देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान से ही अन्य चट्टान सभी बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये गया, मुंगेर और शेखपुरा, इन तीनों में से उपयुक्त सभी में पाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो है एच ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एच ड्यूरेंट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों से में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ये संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो आप लोग को याद ही रहना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप पे है। नेक्स्ट, डकार किसकी राजधानी है? तो डकार हो जाएगा सेनेगल की राजधानी। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो जो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से। निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरे रूप से भू आबद्ध है? उज्बेकिस्तान हो जाएगा इसका आंसर। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो श्रीशैलम परियोजना हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गदर पार्टी को जो है पहले जाना जाता था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। किस नाम से? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे, कहाँ किए थे, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। इल्बर्ट बिल विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले ये जान लीजिए, इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में आया था। किसके काल में आया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान, और 1881-82 में जो है इल्बर्ट बिल आया है, और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84 तक, ठीक है। चलिए अब आगे ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। कौन सही है? इसमें ये प्रस्ताव नहीं है। इसमें भारतवासियों को यूरोपियों के विरुद्ध देखिए, हाँ एक सेकेंड फिर से ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा।
देखिए क्या होता था एल्बर्ट विल में, एल्बर्ट विल में होता था क्या कि भारतीय न्यायाधीश जो थे ना वो सिर्फ भारतीयों के अपराध के मामले को सुनते थे, मतलब सिर्फ उसी का न्याय कर सकते थे, लेकिन अन्य जो विदेशी हैं उनका न्याय नहीं कर सकते थे। तो जिससे संबंधित ये एल्बर्ट विल आया था और इसमें ये लिखा हुआ था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपियों का के केस को भी देखेंगे या फिर उस पर भी न्याय विचार करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें प्रस्तावित था कि आपराधिक मामलों में भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों पर न्याय विचार करेंगे। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो पारित हुआ है आपका 1872 में। कब पारित हुआ? 1872 में, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कलहन कृत राजतरंगिणी में कितने तरंग हैं? कुल 8 तरंग हैं। और कलहन कृत राजतरंगिणी किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से ही आप लोग को पता होगा। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजदूत नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं, ये जो है निर्वाचित होते हैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है हैदराबाद में। नीलगिरी एवं अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो वो स्थित है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो स्थानांतरित कृषि है और इसका देश रोका हो जाएगा ब्राज़ील का, लदांग हो जाएगा इंडोनेशिया, लोका ब्राज़ील, लदांग इंडोनेशिया, मिल्पा मैक्सिको और रे जापान का नहीं है, रे है वियतनाम का। कहाँ का है? रे है वियतनाम का। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। अगस्त बोला जाए तो 8 अगस्त। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिलों में 3 माह से अधिक समय हड़ताल पर रहा, सही रहा। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, यही गलत है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, क्योंकि ये दोनों जो है भाग नहीं लिए थे इसमें। और नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन में समर्थन नहीं किया, हाँ ये भी समर्थन नहीं किया। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था आपको 1998 ईस्वी में। कब प्रारंभ किया? 1998। किस कारण से दिन रात होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है मौसम में चेंजिंग आता है, मौसम बदलाव होता है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर, यह कथन किसका है? तो यह कथन है थॉमस बैबिंगटन मैकाले का। किसका है? थॉमस बैबिंगटन मैकाले का। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में। कहाँ हुई? 1936 ईस्वी लखनऊ। ठीक है, आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका PDF चाहिए तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है ओनली 11 रुपये। 11 रुपये पेड करने के लिए आप सबसे पहले मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मेरे से बात कीजिएगा, फिर मैं QR दूंगा, तभी आप पे कीजिएगा। इधर उधर पे कीजिएगा, उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।